दोस्तों, जब भी कोई एक साल पूरा होने को होता है तो उस पूरे साल के होने से पहले हमारे घरों में एक कैलेंडर टांग दिया जाता है जिस पर एक महीने में 30 दिन दिखाई देते हैं और एक महीने में 31 फरवरी को छोड़कर। अब आपको लगता होगा कि उन कैलेंडरों में, उन पन्नों में जो लिखा जाता है 1 2 3 4, ये मात्र आंकड़े नहीं होते, ये एक स्पेशल दिन हो सकते हैं किसी इंसान के लिए। उसमें उसके जज्बात जुड़े हो सकते हैं, आप कह सकते हो उसकी दुख, दर्द, पीड़ा या खुशी या अनुभव, किसी भी तरह के जज्बात उस एक तारीख के साथ जुड़े होते हैं और वही इंसान जानता है कि उस तारीख के साथ उसके क्या क्या किस्से घड़े गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन दुखों को बांट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बांट पाते, परंतु जब ये दुख सामूहिक हो जाता है, पूरे देश के लिए हो जाता है और पूरी आवाम के लिए हो जाता है, तब हम इसकी मनाते हैं बरसी। यानी कि कई बार हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में कुछ ऐसे बुरे अध्याय लिख दिए जाते हैं कुछ दुश्मनों के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे इस दामन पर ये एक अलग तरह का दर्द छोड़ दिया जाता है। और आज ही के दिन यानी कि पूरे 22 साल पहले दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने हमला किया था और 5 आतंकी उस दिन ढेर कर दिए गए थे हमारी सीआरपीएफ जो सेना है उसके द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब दोस्तों, आज ही के दिन इस घटना का जिक्र क्यों हो रहा है? एक तो दोस्तों 22 साल पहले ये घटना हुई तो आज इसकी बरसी मनाई जा रही है, और दूसरा इसके साथ साथ आज ही के दिन पार्लियामेंट में एक अटैक हुआ है। यानी अटैक वो अलग तरह का था, ये अटैक अलग तरह का है, परंतु हम कह सकते हैं कि ये हमारी संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें एक बड़ी चूक हुई और हमारे पूरे देश की आवाम के उस दर्द को एक बार फिर से छेड़ दिया गया है। आज हम इस घटना पर बारी बारी से ठीक ढंग से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब लोग अभी मेरे साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और मेरा नाम है नितिन और आप अभी सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर हैं। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये पीपीटी में देख पा रहे हैं ये है पार्लियामेंट अटैक। ये जो आप पीपीटी में देख रहे हैं पार्लियामेंट अटैक की जो घटना, इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक कैसे हुई। आप इस साइड एक इमेज देख पा रहे हैं दोस्तों, इस इमेज में चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं कैसे आया? जो हमारे देश की आज संसद है ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है और इसमें इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, फिर भी इसमें चूक कैसे हो गई, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और हम साथ में 13 दिसंबर 2001 की घटना का भी विस्तार से जिक्र करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे जो अगला नेक्स्ट स्लाइड है, आज की जो आप जो भी वेबसाइट देखोगे और कल जब आप अखबार पढ़ रहे होगे तो सबसे बड़ी घटना यही मिलेगी आपको दोस्तों। 22 साल बाद फिर दोस्तों इसमें लिखा गया 13 दिसंबर और लोकसभा में जो हुआ खोप में सांसद। देखो इसमें क्या हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। ऐसा वक्त आया जब आज के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को भी आतंकी हमला हुआ था और इंडिया टुडे ये कह रहा 2 मैन जंप्ड, 2 आदमी थे जो इसमें संसद भवन के एक दर्शक दीर्घा नाम की एक जगह होती है, मैं विस्तार से समझाऊंगा, वहां से कूद कर आए और उनके हाथ में कुछ एक कलरफुल गैसेस के कुछ कंटेनर थे जिसकी वजह से उन्होंने हंगामा कर दिया। एक तरफ मेरा ये प्रश्नवाचक जो निशान लगाया हुआ है इसमें ये इसीलिए लगाया गया है कि गुरजीत सिंह पन्नू का इस हमले के साथ क्या रोल है, लोग बाग इसको इसके साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं, क्या है उस वीडियो का राज जिसमें ये गुरजीत सिंह जो पन्नू है ये एक खालिस्तानी आतंकी है जो हर बार कोई न कोई ऐसे बयान देते रहते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत के जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं उसके खिलाफ इनकी बयानबाजी आज तक बनी आई है और ये हमेशा ऐसी ही चर्चाओं में बने रहते हैं। अब दोस्तों आपके सामने ये तस्वीर साझा की गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने धुआं ही धुआं है ये पूरी तरह से दिखाया गया है और जितने भी हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, ये सारे के सारे हड़कंप मच चुकी थी और ये सुरक्षा में चूक हो गई। ये दोस्तों जो आप जगह देख पा रहे हो इधर, इस जगह को दर्शन दीर्घा ही कहते हैं। यानी कि वो लोग जो एक पास के साथ आते हैं, इस तरफ हो सकता है मीडिया कर्मचारियों के लिए बना हुआ एक चैम्बर होता है, ये वो चैम्बर होता है जहां पर दर्शक बैठते हैं और संसद की कार्यवाही को देख रहे होते हैं। ये किसी एक पास के माध्यम से इधर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं राहुल गांधी भी नजर आ रहे थे शायद। और अब ये मैं आपको ये किस्सा सुना देता हूं दोस्तों, वो दर्शन दीर्घा थी जहां से क्या होते हैं कि दर्शक लोग आते हैं या दर्शक दीर्घा भी कह सकते हो, और वहां से वो लोग कूदे और फिर उसमें से एक जो आदमी था उसके हाथ में कंटेनर था
गैस का भरा हुआ जो कलरफुल गैस थी, यानी येलो और आप कह सकते हो रेड कलर की या इस तरह की डार्क येलो कलर की गैसेस का कंटेनर था, और वो पहले एक टेबल से दूसरे टेबल पे जंप करके गया, फिर इस तरह से वो आगे बढ़ रहा था। और ये हमारे स्पीकर जी बैठे हैं देश के, और इनकी तरफ वो आगे बढ़ रहा था। तो फिर इन कुछ सांसदों ने मिलकर इसको रोक लिया, और हमारे जो देश के जो नौजवान हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जवान है, आर्मी मैन है, यानी कि सुरक्षा कर्मी जो है, उन्होंने इनको धर लिया और पकड़ लिया। अब दोस्तों कहानी ये है कि ये बहुत छोटी घटना लग सकती है, परंतु देश के सबसे बड़े मंदिर आप कह सकते हो संसद भवन में, सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहते हैं हम, इस पंचायत में अगर ऐसा काम हो जाए तो दोस्तों हम हमारे देश की सुरक्षा पर बाहर के लोगों के द्वारा बहुत सारे तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, कहानी क्या है। देखो 13 दिसंबर 2001 को ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, जिसके साथ हमारे इतने सारे दर्द जुड़ गए। आपको थोड़ी देर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत सारे ऐसे किस्से भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको उस जो 2001 की घटना है उसको यहां से आप संबंध करके देख सकते हैं, और क्या हुआ था उस दिन ऐसा मैं आपको बताता हूं। 13 दिसंबर का दिन था, संसद में शीतकालीन जो सत्र है वो चल रहा था। महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान, महिला आरक्षण बिल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी आप कह सकते हो, और महिला आरक्षण विधेयक बहस के दौरान हंगामे के चलते हुए 11:02 पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इस कारण उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत कई मंत्री संसद भवन में जा चुके थे। और दोस्तों लेकिन उस वक्त के देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, कई मंत्री, सांसद और पत्रकार समेत 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के भीतर थे। देखो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जो थे और ये हमारे सोनिया गांधी जी थे, ये तो जा चुके थे, परंतु प्रमोद महाजन और लालकृष्ण आडवाणी, जैसे आज के हमारे अमित शाह है वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त के गृह मंत्री थे, ये उसमें 100 से ज्यादा वीआईपी रुके हुए थे। दोस्तों ये जो घटना घटी, इसमें गृह मंत्रालय का एक फर्जी स्टिकर लगाकर एक सफेद कार की एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 से एंट्री करती है, और उसमें आतंकी हथियार का जखीरा लेकर अंदर 5 आतंकी एंट्री करते हैं। और जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो उनकी उपराष्ट्रपति के कार के साथ वो कार टकरा जाती है, और इससे वो आतंकी घबरा जाते हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आतंकियों के पास AK-47 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड था, जबकि उस वक्त की सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर जो सिक्योरिटी करने वाले लोग थे, सुरक्षा कर्मी थे, वो निहत्थे हुआ करते थे। ये तो मोदी जी का भला हो जो हमारे देश में आने के बाद इन्होंने कुछ अलग तरह से सुरक्षा कर्मियों को, ये जो एक कह सकते हो टॉप क्लास हथियार से इनको लैस कर दिया है। आज ये हमारे देश की जो सेना है इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती है कि वो किसी भी दुश्मन को कभी भी मार गिरा सकती है। अगला दोस्तों, संसद हमले में मारे गए 5 आतंकियों की पहचान, ये इनके नाम है हमजा हैदर उर्फ तुफैल, राणा रणविजय और मोहम्मद के तौर पर हुई। कहानी ये हुई कि ये घटना घट गई, इसके 2 दिन बाद में 15 दिसंबर 2001 को मोहम्मद के आतंकी और संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ा गया। उसके साथ SR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले की जो जिम्मेदारी है ये आप कह सकते हो कि ये जो है जसन मोहम्मद इन्होंने ले ली थी। यानी कि इसका जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वो अफजल गुरु ही था, जिसको बाद में आगे चलकर हमारे देश की सबसे बड़ी इसने मंदिर ने यानी कि माननीय न्यायालय ने इसको फांसी की सजा सुना दी थी। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, जबकि अफजल गुरु को फांसी की सजा बरकरार रखी। शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल जेल की सजा दी। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। यह उस दिन की घटना का ब्यौरा है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ये गुरजीत सिंह पन्नू के साथ आज वाली घटना का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्यों ये जो आज देखो संसद के बाहर जो घटना हुई और अंदर जो घटना हुई, इसमें 2 लोग थे जिन्होंने संसद के बाहर भी बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की कलरफुल गैसें छोड़ी, और अंदर भी भवन के अंदर जो वो लड़का था, आपने वो वीडियो देखा होगा बार बार संसद टीवी का, जो एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था स्पीकर की तरफ। उसके हाथ में ऐसे कंटेनर थे जिन कंटेनर से अलग अलग तरह की कलरफुल गैसेज निकल रही थी। इस आदमी का नाम इस घटना के साथ इसीलिए जोड़कर देखा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से संसद भवन पर हमला करने की गिदड़ बबकी भी दी गई थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा था
दिसंबर को दिल्ली के संसद भवन पर हुआ हमला करके मैं जवाब दूंगा। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, परंतु फिर भी वो लोग घुसने में कामयाब हुए और 2 प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। उनके हाथ में टीयर गैस कंटेनर थे और हालांकि जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया था, परंतु वो अंदर भी थे और वो बाहर भी थे और वो नारेबाजी कर रहे थे। किस तरह के नारेबाजी कर रहे थे, ये जांच का विषय अभी तक हमारे जो ऑफिशियल दिल्ली पुलिस की कहें या हमारे किसी भी डीजीपी साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसकी जांच चल रही है। वो कौन लोग 2 थे उनकी भी जांच चल रही है। उसमें कहा जा रहा है ऐसा कि उसमें एक महिला का भी हाथ है और एक महिला का भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया है जो हरियाणा से ताल्लुक रखती है। एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था जिसमें उस महिला को घेरे हुए पत्रकार लोग उसको पूरा घेर रखा था। तो दोस्तों इसमें पूरी की पूरी जांच अभी तो पूरी हमारे देश की राष्ट्रीय एजेंसी के हाथ में जाएगी, एनआई के हाथ में जाएगी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अथॉरिटी जो हमारे इंडिया की है वो इसकी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद ही रिजल्ट पर पहुंचेंगे। क्या ये पन्नू के द्वारा ही करवाया गया है? तो दोस्तों ये तो सवाल का विषय है। अभी ये सवाल बना रहेगा। हो सकता है कि इसकी लिप्तता पाई गई हो या आगे चलकर पाई जाए, तो ये तो जांच का सवाल है, परंतु ऐसी घटनाएं हमारे देश के सौहार्द के लिए अच्छी नहीं है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और आपको ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर तो प्लीज आप अपने कमेंट के साथ आप हमें और हौसला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी अभी आप जो देश की जो कमान हमारे सबसे बड़े देश के माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो हमें पूरा भरोसा है गृह मंत्री के हाथ में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बिल लाए जा रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। और अगर आप उस पर भी सेशन चाहते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा और किस तरह से उसको 370 हटाने के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें किस तरह की चुनावी प्रक्रिया होगी जो सितंबर 2024 तक पूर्ण कर दी जाएगी, तो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।